ये कहानी उस दौर की है जब हिंदुस्तान की सरजमी पर मुगलिया परचम अपनी पूरी आबोताब के साथ लहरा रहा था। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का इकबाल बुलंद था और उनकी सल्तनत की सरहदें काबुल से लेकर बंगाल तक फैली हुई थी। आगरा का लाल किला सिर्फ ईंट और पत्थरों की इमारत नहीं था, बल्कि वो तहजीब, सियासत और अक्लो दानिश का मरकज था। दरबार में जब शहंशाह अपने तख्ते ताउस पर तशरीफ लाते तो पूरी दुनिया की नजरें वही थम जाती थी। अकबर का दरबार अपने नवरत्नों के लिए मशहूर था, जिनमें राजा बीरबल की हैसियत सबसे जुदा थी। बीरबल सिर्फ एक वजीर नहीं थे, बल्कि वे अकबर के साए की तरह थे। उनकी बुद्धिमानी के चर्चे आम थे और लोग कहते थे कि खुदा ने बीरबल के दिमाग में बिजली की तेजी भर दी है। लेकिन वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। इंसान की फितरत है कि वो जब बुलंदी पर होता है तो कभी कभी उसके मन में अहंकार की जड़ें जमने लगती है। अकबर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उनके कुछ दरबारी जो बीरबल की बढ़ती शोहरत और बादशाह से उनकी नजदीकी से जलते थे, वे धीरे धीरे बादशाह के कान भरने लगे थे। खासकर वजीर आजम जफर बेग और मौलवी साहब, जो हमेशा इस ताक में रहते थे कि कब बीरबल को नीचा दिखाया जाए। उन्होंने अकबर को ये यकीन दिलाना शुरू कर दिया कि बीरबल की बुद्धिमानी सिर्फ तुक्केबाजी है और असल में शहंशाह खुद बीरबल से ज्यादा काबिल है। एक शाम जब सूरज की आखिरी किरणें यमुना के पानी में सोने जैसा रंग घोल रही थी, अकबर अपने महल के झरोखे में बैठे थे। उनके साथ जफर बेग खड़ा था। उसने बड़ी चालाकी से बात छेड़ी और कहा कि आलम पनाह, बीरबल ने पूरी दुनिया में ये मशहूर कर रखा है कि उनके बिना मुगलिया सल्तनत का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। क्या सचमुच बीरबल इतने जरूरी हैं? क्या कोई ऐसा काम है जो वे ना कर सके? अकबर के दिल में भी एक चुनौती ने जन्म लिया। वे बीरबल से बेहद प्यार करते थे, लेकिन आज उनके मन में अपनी श्रेष्ठता साबित करने की एक अजीब सी जिद पैदा हो गई। अगली सुबह जब दरबार लगा तो फिजा में एक भारीपन था। अकबर के चेहरे पर वो पुरानी मुस्कान नहीं थी। उन्होंने बीरबल को अपने करीब बुलाया और पूरी सभा के सामने ऐलान किया। अकबर ने कहा कि बीरबल, हमने आज तक तुम्हारी वफादारी और अक्ल की बहुत मिसालें देखी हैं, लेकिन अब हमें लगता है कि तुम्हारी काबिलियत को एक ऐसी कसौटी पर परखना जरूरी है जिसे आज तक कोई पार नहीं कर सका। हम तुम्हें 6 ऐसी चुनौतियां देते हैं जिन्हें पूरा करना शायद खुदा के लिए भी मुमकिन न हो, लेकिन तुम्हें यह करना होगा। अगर तुम नाकाम रहे तो न सिर्फ तुम्हारा ओहदा छीन लिया जाएगा, बल्कि तुम्हें इस मुल्क से हमेशा के लिए जलावतन कर दिया जाएगा। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने अपनी नजरें झुकाई और बहुत ही अदब से कहा कि जहां पनाह, आपका हुक्म सरांखों पर। आप बस अपनी चुनौतियों का ऐलान करें, ये खाकसार अपनी जान की बाजी लगा देगा। अकबर ने अपनी पहली चुनौती पेश की। उन्होंने कहा कि हमारी पहली शर्त यह है कि तुम्हें हमें एक ऐसा बैल लाकर देना होगा जो दूध देता हो। यह सुनते ही दरबारियों के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। सब जानते थे कि कुदरत के कानून के खिलाफ जाकर कोई बैल से दूध कैसे निकाल सकता है। बीरबल ने बिना विचलित हुए सिर झुकाया और कहा कि जो हुक्म सरकार, मुझे इसके लिए कुछ समय चाहिए। अकबर ने आगे बढ़ते हुए दूसरी चुनौती दी कि हमारी दूसरी शर्त यह है कि तुम्हें आगरा के आकाश में एक ऐसा महल खड़ा करना होगा जिसकी बुनियाद जमीन पर न हो, वो हवा में तैरता रहे और उसमें परिंदों की तरह खिड़कियां हों। तीसरी चुनौती और भी कठिन थी। अकबर ने कहा कि तुम्हें धरती की लंबाई और चौड़ाई का सटीक नाप लेकर आना होगा और हमें यह बताना होगा कि इस पूरी जमीन का केंद्र बिंदु, सेंटर पॉइंट, कहाँ है। चौथी चुनौती यह थी कि बीरबल को एक ऐसी आवाज लेकर आनी थी जो सुनाई तो दे, लेकिन जिसे पैदा करने वाला कोई जीवित प्राणी न हो। पांचवी चुनौती में अकबर ने मांगा कि हमें एक ऐसा कपड़ा चाहिए जो आग में जलने के बजाय और ज्यादा चमकने लगे। और छठी और सबसे अंतिम चुनौती ने तो सबके रोंगटे खड़े कर दिए। अकबर ने कहा कि बीरबल,
तुम्हें एक ऐसी चीज हमारे सामने लानी होगी जो मौत से भी ज्यादा डरावनी हो और जिंदगी से भी ज्यादा खूबसूरत हो, और उसे हम अपनी इन आंखों से देख सकें। अकबर ने ऐलान किया कि इन 6 चुनौतियों को पूरा करने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 6 महीने का वक्त है। हर महीने तुम्हें एक चुनौती का समाधान पेश करना होगा। अगर किसी भी मोड़ पर तुम रुके तो सजा वही होगी जो हमने मुकर्रर की है। बीरबल दरबार से बाहर निकले तो उनके कंधे थोड़े झुके हुए थे। ये पहली बार था जब उन्हें लगा कि उनके पैर जमीन पर नहीं बल्कि दहकते अंगारों पर है। वे जानते थे कि ये चुनौतियां सिर्फ बुद्धिमानी की नहीं बल्कि उनके अस्तित्व की लड़ाई है। पहला महीना शुरू हुआ। बीरबल अपने घर में कैद होकर रह गए। उनकी पत्नी और बच्चे परेशान थे, लेकिन बीरबल की आंखों में एक अलग ही चमक थी। वे जानते थे कि नामुमकिन को मुमकिन बनाने का रास्ता शब्दों और नजरिए से होकर गुजरता है। उन्होंने पहली चुनौती यानी दूध देने वाले बैल पर काम करना शुरू किया। वे कई दिनों तक शहर में घूमते रहे और अंत में उन्होंने एक ऐसी योजना बनाई जो वाकई अद्भुत थी। उन्होंने अपने घर के बाहर एक नाटक रचा। उन्होंने अपने नौकर को हुक्म दिया कि वो आधी रात को शाही महल के ठीक नीचे बने घाट पर जाकर जोर जोर से कपड़े धोने का स्वांग रचे और साथ ही ये चिल्लाए कि उसे जल्दी करनी है क्योंकि उसके पिता को बच्चा पैदा होने वाला है। जब ये खबर अकबर के कानों तक पहुंची कि कोई आदमी आधी रात को कपड़े धो रहा है और ऐसी अजीब बातें कर रहा है, तो उन्होंने उस आदमी को फौरन दरबार में हाजिर करने का हुक्म दिया। वो आदमी और कोई नहीं, बीरबल का वफादार सेवक था। जब अकबर ने उससे पूछा कि बेवकूफ, तू आधी रात को क्या बकवास कर रहा है? क्या कभी किसी मर्द को बच्चा पैदा हो सकता है? तब बीरबल पर्दे के पीछे से सामने आए और बोले कि गुस्ताखी माफ हो जहां पनाह, अगर इस दुनिया में कोई बैल दूध दे सकता है तो किसी मर्द को बच्चा क्यों नहीं पैदा हो सकता? अकबर लाजवाब हो गए। उनकी पहली चुनौती का जवाब बीरबल ने उन्हीं के तर्क से दे दिया था, लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। दूसरी चुनौती यानी हवा में महल बनाना कहीं ज्यादा मुश्किल था। बीरबल ने सैकड़ों तोतों को पकड़ा और उन्हें खास तरह की ट्रेनिंग देनी शुरू की। उन तोतों को महीनों तक ये सिखाया गया कि वे अपनी चोंच में रस्सी दबाकर उड़े और एक निश्चित ऊंचाई पर जाकर ये चिल्लाएं कि ईंट लाओ, पत्थर लाओ, चूना लाओ, महल बनाओ। महीने के अंत में बीरबल ने अकबर को यमुना के किनारे बुलाया। आसमान में धुंध छाई थी। अचानक अकबर ने सुना कि बादलों के ऊपर से सैकड़ों आवाजें आ रही हैं। महल तैयार करो, ईंट लाओ, गारा लाओ। अकबर हैरान रह गए। उन्होंने पूछा कि बीरबल, ये क्या है? बीरबल ने कहा कि हुजूर, कारीगर आसमान में पहुंच चुके हैं और उन्होंने महल की तामीर शुरू कर दी है। बस वे जमीन से सामान ऊपर भेजने का इंतजार कर रहे हैं। आप बस कोई ऐसा जरिया ढूंढ निकालिए जिससे ईंटें और पत्थर हवा में टिक सकें। महल फौरन खड़ा हो जाएगा। अकबर समझ गए कि बीरबल ने उनकी असंभव मांग को एक ऐसी दलील से काट दिया है जिसका कोई जवाब नहीं था। तीसरी चुनौती, धरती का नाप लेने के लिए बीरबल ने हजारों मील लंबे धागे बनवाए और उन्हें कई गाड़ियों में भरकर पूरे शहर में घुमाया। फिर वे दरबार में आए और एक बड़ा सा खूंटा दरबार के बीचों बीच गाड़ दिया। उन्होंने कहा कि जहां पनाह, ये खूंटा ही इस पूरी धरती का केंद्र है। अगर आपको शक हो तो आप खुद इन धागों से पूरी दुनिया नपवा लें। अगर 1 इंच का भी फर्क निकला तो मैं अपनी हार मान लूंगा। अकबर जानते थे कि पूरी धरती को नापना किसी के बस की बात नहीं है, इसलिए उन्होंने बीरबल की इस चतुराई को भी स्वीकार कर लिया। अब चौथी और 5वीं चुनौती की बारी थी। बिना जीव वाली आवाज के लिए बीरबल ने धातुओं के विशालकाय खोखले गोलों को एक ऊंचे पहाड़ से नीचे गिराने का इंतजाम किया। जब वे गोले आपस में टकराते हुए नीचे गिरते तो ऐसी गर्जना पैदा होती जैसे आसमान फट रहा हो, लेकिन वहां कोई जीवित प्राणी नहीं था। आग में न जलने वाला कपड़ा लाने के लिए बीरबल ने एस्बेस्टस
जैसी एक दुर्लभ खनिज धातु से बना रेशा हासिल किया, जिसके बारे में उस दौर के लोग ज्यादा नहीं जानते थे। उन्होंने उस कपड़े को जलती आग के बीच डाल दिया, और जब वो बाहर निकला तो वो और भी साफ और चमकदार हो गया था। अकबर की 5 शर्तें पूरी हो चुकी थी। पूरा दरबार दंग था। बीरबल की शोहरत अब पहले से भी ज्यादा बढ़ चुकी थी, लेकिन असली परीक्षा तो अभी बाकी थी। छठी चुनौती, मौत से ज्यादा डरावना और जिंदगी से ज्यादा खूबसूरत कुछ पेश करना। छठा महीना शुरू होते ही बीरबल गायब हो गए। न वे अपने घर पर थे, न दरबार में। अकबर को चिंता होने लगी। क्या बीरबल इस बार हार गए, या वे जान बचाकर भाग गए? जफर बेग और उसके साथी खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। उन्होंने अकबर को उकसाना शुरू कर दिया कि बीरबल ने अपनी मौत देख ली है, इसलिए वो फरार हो गया है। लेकिन ठीक आखिरी दिन, जब सूरज डूबने वाला था, आगरा के मुख्य दरवाजे से एक काफिला दाखिल हुआ। बीरबल एक बहुत बड़े पिंजरे के साथ दरबार में हाजिर हुए। उस पिंजरे के ऊपर एक गहरा काला पर्दा पड़ा था। बीरबल का चेहरा उतरा हुआ था और वे काफी थके हुए लग रहे थे। अकबर ने सिंहासन से उठकर पूछा कि बीरबल, क्या तुम अपनी आखिरी चुनौती पूरी करने आए हो? बीरबल ने धीमी आवाज में कहा कि हां आलमपना, लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ उस अंधेरे कमरे में चलना होगा जो आपने किले की तहखाने में बनवाया है। वहां कोई रोशनी नहीं होनी चाहिए। अकबर और बीरबल तहखाने में गए। बीरबल ने वो पिंजरा वहां रखा और पर्दा हटा दिया। कमरे में इतना घना अंधेरा था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी बीरबल ने एक छोटा सा दिया जलाया। उस दिए की मध्यम रोशनी में अकबर ने जो देखा, उसे देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। पिंजरे के अंदर एक इंसान बैठा था, जिसका आधा चेहरा जल चुका था और दूसरी तरफ वो इतना खूबसूरत था कि परियां भी शर्मा जाएं। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। बीरबल ने कहा कि जहां पनाह, ये शख्स अक्स, रिफ्लेक्शन है। इसकी जो डरावनी सूरत आप देख रहे हैं, वो दरअसल सच्चाई का वो आईना है जिसे हम मौत कहते हैं, क्योंकि सत्य हमेशा कड़वा और डरावना होता है। और जो खूबसूरती आप देख रहे हैं, वो इंसान की उम्मीद है जो जिंदगी को जीने लायक बनाती है। लेकिन हुजूर, असली चीज वो नहीं है जो इस पिंजरे में है। असली चीज तो वो है जो इस पिंजरे के पीछे छिपी है। अकबर ने उत्सुकता में जैसे ही पिंजरे के पीछे झांकने की कोशिश की, बीरबल ने दिया बुझा दिया। उस घने अंधेरे में अचानक एक गूंज सुनाई दी। वो आवाज किसी इंसान की नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे खुद जमीन बोल रही हो। अकबर को अपने कंधे पर किसी बर्फीले हाथ का एहसास हुआ। उनकी रूह कांप गई। उन्होंने डरते हुए पूछा कि बीरबल, ये क्या है? बीरबल ने कोई जवाब नहीं दिया। अचानक तहखाने की दीवारें थरथराने लगी और एक गुप्त दरवाजा खुल गया। उस दरवाजे के पीछे से एक ऐसी रोशनी निकली जिसने अकबर की आंखों को चुंधिया दिया। उस रोशनी के बीच में एक साया खड़ा था, जो धीरे धीरे अकबर की तरफ बढ़ रहा था। वो साया अकबर के बिल्कुल करीब आया और उसने शहंशाह के कान में कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर अकबर के चेहरे का रंग उड़ गया। उनके हाथ कांपने लगे और वे वही फर्श पर बैठ गए। बीरबल ने फौरन मशाल जलाई, लेकिन वो साया गायब हो चुका था। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा। उनकी आंखों में एक खौफनाक सवाल था। उन्होंने बीरबल का गला पकड़ लिया और चीखते हुए कहा कि बीरबल, ये कौन था? इसने मुझसे वो राज क्यों कहा जो मेरे सिवा इस दुनिया में कोई नहीं जानता? तुमने मेरे साथ ये क्या खेल खेला है? बीरबल शांत खड़े रहे और उनकी आंखों में पहली बार एक गहरा दुख और रहस्य दिखाई दिया। उन्होंने कहा कि जहां पनाह, आपने मुझसे ऐसी चीजें मांगी थी जो इस दुनिया में नहीं है, तो मुझे उस दुनिया का दरवाजा खोलना पड़ा जो हमारी समझ से परे है। वो साया कोई इंसान नहीं था, वो आपकी अपनी अंतरात्मा का भूत था। लेकिन हुजूर, असली चुनौती तो अब शुरू हुई है। जो राज उसने आपके कान में कहा है, अगर वो अगले 24 घंटों में पूरा हो गया,
तो न ये सल्तनत बचेगी और न हम। अकबर का डर अब गुस्से में बदल गया। उन्होंने पूछा कि क्या मतलब है तुम्हारा? बीरबल ने दीवार की तरफ इशारा किया, जहां खून से कुछ शब्द लिखे हुए थे। उन शब्दों को पढ़ते ही अकबर को समझ में आया कि उन्होंने बीरबल को चुनौती देकर कितनी बड़ी गलती कर दी है। ये सिर्फ एक परीक्षा नहीं थी, ये एक प्राचीन अभिशाप को जगाने जैसा था। अब आगरा के किले पर काली घटाएं छाने लगी थी और महल के पहरेदार एक एक करके गायब होने लगे थे। अकबर ने देखा कि बीरबल के चेहरे पर भी अब पसीना था। बीरबल ने कहा कि जहांपनाह, मैंने आपकी 6 शर्तें पूरी कर दी, लेकिन 7वीं शर्त उस साए ने रखी है, और वो शर्त यह है कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये एक भयानक मोड़ पर रुक गई है। अकबर का वो गुप्त राज क्या था? वो साया कौन था? और क्या बीरबल अब शहंशाह को इस नई मुसीबत से बचा पाएंगे? जानने के लिए बने रहें। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है और आप इसका अगला भाग और भी ज्यादा रोमांचक और रहस्यमयी देखना चाहते हैं, तो इस कहानी को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल पेज को सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी प्रतिक्रिया ही हमें आगे लिखने का हौसला देती है। नीचे कमेंट में बताएं कि आपको क्या लगता है, अकबर का वह राज क्या हो सकता है? तहखाने की उस घुटन भरी खामोशी में शहंशाह अकबर के कानों में वह राज गूंज रहा था, जिसने उनके रोंगटे खड़े कर दिए थे। वो साया जा चुका था, लेकिन उसके कहे शब्द किसी खंजर की तरह अकबर के कलेजे में पैवस्त हो गए थे। दीवारों पर लिखे खून के अक्षर अब और भी ज्यादा सुर्ख और गहरे नजर आ रहे थे। बीरबल ने मशाल की रोशनी को थोड़ा ऊंचा किया तो देखा कि अकबर के चेहरे पर मौत जैसी सफेदी छाई हुई है। शहंशाह के हाथ, जो तलवार पकड़ने के लिए मशहूर थे, आज बुरी तरह कांप रहे थे। बीरबल ने आगे बढ़कर उन्हें सहारा देने की कोशिश की, लेकिन अकबर ने झटक कर उन्हें पीछे धकेल दिया। अकबर की आवाज में एक अजीब सी घबराहट और गुस्सा मिला हुआ था। उन्होंने चिल्लाकर पूछा कि बीरबल, तूने ये क्या किया? तूने मुझे उस सच के सामने खड़ा कर दिया जिसे मैं खुद से भी छिपाए बैठा था। वो 7वीं शर्त क्या है? मुझे साफ साफ बता, वरना इसी वक्त तेरा सिर कलम कर दिया जाएगा। बीरबल ने अपनी नजरें झुका ली और बहुत ही भारी आवाज में कहा कि जहांपनाह, वो 7वीं शर्त यह है कि आने वाली पूर्णमासी की रात तक आपको वो सिंहासन छोड़ना होगा जिस पर बैठकर आपने आधी दुनिया पर हुकूमत की है। उस साए ने आपसे कहा है कि जो ताज आपने पहना है वो दरअसल आपका नहीं है, बल्कि उस गुमनाम हकदार का है जिसे इतिहास के पन्नों में दफन कर दिया गया था। अकबर का दिमाग चकराने लगा। उनके जेहन में बचपन की वो धुंधली यादें तैरने लगी, जब हुमायूं अपनी जान बचाकर दर दर भटक रहे थे। क्या वाकई कोई ऐसा राज था जो उनसे छिपाया गया? बीरबल ने आगे कहा कि हुजूर, ये 6 चुनौतियां जो आपने मुझे दी थी, वे दरअसल एक प्राचीन तिलिस्म की चाबियां थी। जैसे जैसे मैं एक एक चुनौती पूरी करता गया, वो तिलिस्म खुलता गया। अब वो दरवाजा खुल चुका है जहां से अतीत के प्रेत वापस आते हैं। अगर आपने वो सिंहासन स्वेच्छा से नहीं छोड़ा, तो आगरा का ये किला एक कब्रिस्तान बन जाएगा। जैसे ही बीरबल ने ये शब्द कहे, तहखाने की छत से चूना गिरने लगा और एक जोरदार धमाका हुआ। ऊपर महल के गलियारों में चीख पुकार मचने लगी। अकबर और बीरबल तेजी से ऊपर की तरफ भागे। जब वे दरबाराम में पहुंचे तो वहां का मंजर देखकर उनकी रूह कांप गई। महल के बहादुर संतरी और पहरेदार अपनी जगह पर खड़े तो थे, लेकिन वे बेजान बुत बन चुके थे। उनके जिस्मों से रूह गायब हो चुकी थी और उनकी आंखें पत्थर की तरह जम गई थी। पूरे महल में एक काली धुंध छा गई थी, जिसमें से अजीब अजीब फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थी। वजीर आजम जफर बेग अपने कक्ष से बदहवास होकर बाहर निकला। उसने अकबर को देखते ही उनके पैरों में गिरकर कहा कि आलम पनाह, ये क्या कयामत आ गई है? बेगमों के हुजरे में आईने अपने आप टूट रहे हैं और दीवारों से खून रिस रहा है। बीरबल ने जफर बेग को झिड़कते हुए कहा कि ये सब तुम्हारी ही वजह है जफर।
तुमने बादशाह को उकसाया और उन्होंने वो खेल शुरू कर दिया जिसका अंत अब किसी के हाथ में नहीं है। अकबर ने अपनी म्यान से तलवार निकाल ली और हवा में लहराते हुए गरजे कि मैं जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर हूं। मैं किसी रूह या साए से नहीं डरता। अगर कोई हकदार है तो सामने आए और मुझसे मुकाबला करे। तभी महल के बीचों बीच रखे उस विशाल तख्त ताऊ से एक जोरदार बिजली कड़की। वो सिंहासन जो मुगलिया शान का प्रतीक था, अब धीरे धीरे काले रंग में बदलने लगा। उस पर बैठी हुई परछाइयां नाचने लगी। अचानक हवा में वही डरावनी आवाज गूंजी जो तहखाने में सुनाई दी थी। वो कह रही थी कि अकबर, तूने अपनी पूरी जिंदगी फतह और जीत के नशे में गुजारी, लेकिन क्या तूने कभी अपने उस भाई के बारे में सोचा जिसे पैदा होते ही अंधेरी कोठरी में गला घोंटकर मार दिया गया था ताकि तू शहंशाह बन सके? क्या तूने कभी उस मां के आंसू देखे जिसने अपनी औलाद को बचाने के लिए खुद को आग के हवाले कर दिया था? अकबर के हाथ से तलवार गिर गई। उनकी आंखों के सामने खून का दरिया बहने लगा। वे अपने कानों पर हाथ रखकर चिल्लाने लगे कि नहीं, ये झूठ है। मेरे पिता ने मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया था। बैरम खान ने मुझे हमेशा यही कहा कि मैं ही इकलौता वारिस हूं। बीरबल ने स्थिति को बिगड़ते देख अकबर के कंधे पर हाथ रखा और कहा कि जहांपनाह, खुद को संभालिए। ये वो मायावी जाल है जिसे वो साया आपके दिमाग के चारों तरफ बुन रहा है। अगर आप टूट गए तो पूरी सल्तनत बिखर जाएगी। हमें फौरन उस काले अस्तबल की तरफ चलना होगा जहां वो उड़ने वाला घोड़ा और वे तिलिस्मी चीजें रखी हैं। शायद वही हमें इस मुसीबत का हल मिले। अकबर और बीरबल भागते हुए महल के गुप्त रास्ते से बाहर निकले। आगरा की सड़कों पर सन्नाटा पसरा था, लेकिन आसमान का रंग खून जैसा लाल हो गया था। लोग अपने घरों की खिड़कियों से झांक रहे थे और डर के मारे कांप रहे थे। जैसे ही वे उस अस्तबल के पास पहुंचे जिसे बीरबल ने चुनौतियों के दौरान इस्तेमाल किया था, उन्होंने देखा कि वहां का दरवाजा अपने आप खुला हुआ है। अंदर कदम रखते ही उन्हें महसूस हुआ कि वहां का तापमान बर्फ की तरह ठंडा है। वहां वो घोड़ा खड़ा था जिसे बीरबल ने उड़ने वाला घोड़ा बताया था, लेकिन अब वो घोड़ा कोई साधारण जानवर नहीं लग रहा था। उसकी आंखों से नीली आग निकल रही थी और उसके पंख, जो पहले सिर्फ एक ढकोसला लग रहे थे, अब वाकई मांस और हड्डियों के साथ फड़फड़ा रहे थे। बीरबल ने कहा कि हुजूर, कुदरत के नियमों को चुनौती देने का यही अंजाम होता है। मैंने तो सिर्फ नाटक किया था, लेकिन उन चुनौतियों की तासीर इतनी गहरी थी कि उन्होंने असलियत का रूप ले लिया है। अब ये घोड़ा आपको उस शून्य की तरफ ले जाएगा जहां आपको उस साए का सामना करना होगा और अपनी सल्तनत की रक्षा के लिए अपनी सबसे प्यारी चीज का बलिदान देना होगा। अकबर ने पूछा कि मेरी सबसे प्यारी चीज क्या है बीरबल? मेरी बेगमें, मेरा बेटा सलीम, या ये मुगलिया सल्तनत? बीरबल ने दुखी होकर कहा कि नहीं हुजूर, आपकी सबसे प्यारी चीज वो अहंकार है जो आपको लगता है कि आप अजेय हैं। आपको अपनी महानता की बलि देनी होगी। आपको ये मानना होगा कि आप भी एक आम इंसान हैं जिससे गलतियां हुई हैं। तभी अकबर ने देखा कि उस घोड़े की पीठ पर वही साया बैठा हुआ है जो अब धीरे धीरे एक इंसानी शक्ल ले रहा था। वो चेहरा बिल्कुल अकबर जैसा था, बस उसकी आंखों में नफरत का सैलाब था। वो साया अकबर की तरफ देखकर मुस्कुराया और बोला कि अकबर, अगर तू कल सुबह का सूरज देखना चाहता है तो तुझे मेरे साथ इस घोड़े पर बैठकर उस जगह चलना होगा जहां वक्त रुक जाता है। अगर तूने इनकार किया तो तेरे महल में मौजूद हर जानदार चीज पत्थर की बन जाएगी। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा। बीरबल की आंखों में आंसू थे। अकबर ने अपना राजसी चोगा उतार दिया और अपनी पगड़ी भी उतारकर जमीन पर रख दी। उन्होंने कहा कि बीरबल, अगर मैं वापस न आऊं तो शहजादे सलीम को कहना कि एक अच्छा बादशाह बनने से पहले एक अच्छा इंसान बनना जरूरी है और जफर बेग जैसे गद्दारों से होशियार रहना। बीरबल ने अकबर के पैर पकड़ लिए और कहा कि नहीं हुजूर, मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगा। लेकिन तभी उस तिलिस्मी घोड़े ने
अपने पंख फैलाए और एक जबरदस्त आंधी चली। उस आंधी में बीरबल दूर जाकर गिरे और जब उनकी आंखें खुली तो अकबर और वो घोड़ा गायब हो चुके थे। आसमान में सिर्फ एक गूंज सुनाई दे रही थी। 7वीं चुनौती का समय शुरू हो चुका है। बीरबल अकेले रह गए थे। महल वापस जाने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि वहां रूहों का कब्जा था। उन्हें पता था कि अब सिर्फ एक ही शख्स है जो अकबर की जान बचा सकता है, वो रहस्यमयी फकीर जिसने बीरबल को उन तिलिस्मी चीजों के बारे में बताया था। बीरबल रात के अंधेरे में यमुना पार के जंगलों की तरफ दौड़ पड़े। उन्हें झाड़ियों के पीछे से लाल आंखें घूरती हुई महसूस हो रही थी। रास्ते में उन्हें कई ऐसे मंजर दिखे जो इंसानी समझ से परे थे। कहीं पेड़ रो रहे थे तो कहीं पत्थरों से चीखें निकल रही थी। अंत में वे उस पुरानी गुफा के पास पहुंचे जहां वह फकीर रहता था। फकीर अपनी धूनी रमाए बैठा था। उसने बीरबल को देखते ही कहा कि आ गए बीरबल, तुमने वो दरवाजा खोल ही दिया जिसे बंद रखने के लिए सदियों से पहरा दिया जा रहा था। तुमने अकबर को उस साये के हवाले कर दिया जो दरअसल उनकी अपनी बुरी नीयत का प्रतिरूप है। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा कि बाबा, मुझे राह दिखाइए। मैंने तो सिर्फ बादशाह का भ्रम तोड़ने के लिए वो सब किया था। मुझे नहीं पता था कि हकीकत इतनी खौफनाक हो जाएगी। फकीर ने अपनी झोली से एक पुरानी राख निकाली और बीरबल की हथेली पर रख दी। उसने कहा कि ये राख उस आग की है जिसमें वो अधूरा सच जला था। तुम्हें उस शून्य में जाना होगा जहां अकबर को ले जाया गया है, लेकिन याद रखना, वहां तुम्हारी बुद्धिमानी काम नहीं आएगी। वहां सिर्फ तुम्हारा त्याग काम आएगा। तुम्हें अपनी सबसे कीमती चीज खोनी होगी। बीरबल ने बिना सोचे कहा कि मैं अपनी जान देने को तैयार हूं। फकीर हंसा और बोला कि जान देना तो बहुत आसान है, तुम्हें कुछ ऐसा देना होगा जो जान से भी ज्यादा कीमती हो। इधर अकबर खुद को एक ऐसी जगह पर पाते हैं जहां न जमीन है और न आसमान। चारों तरफ सिर्फ सफेद धुंध है। उनके सामने वो दूसरा अकबर खड़ा है। वो साया कहता है कि अकबर, अब तुझे इस तख्त पर बैठना होगा जो कांटों से बना है। हर कांटा तुझे तेरे एक गुनाह की याद दिलाएगा। जैसे ही अकबर उस काल्पनिक तख्त पर बैठते हैं, उन्हें अपनी जिंदगी के वे सारे फैसले याद आने लगते हैं जिनमें उन्होंने किसी बेकसूर को सजा दी थी या किसी की बद्दुआ ली थी। उनका शरीर लहूलुहान होने लगता है। वो साया हंसता है और कहता है कि अब बस एक आखिरी कदम और तू हमेशा के लिए मेरा गुलाम बन जाएगा। तुझे बस ये कहना है कि मैं खुदा हूं। अकबर के होंठ फड़फड़ाने लगते हैं। अगर वे ये कह देते हैं तो वे उस रूहानी दुनिया में फंस जाएंगे, और अगर नहीं कहते तो उनकी सल्तनत तबाह हो जाएगी। तभी वहां बीरबल की आवाज गूंजती है। बीरबल उस धुंध को चीरते हुए सामने आते हैं। उनके हाथ में वो फकीर की दी हुई राख है। वो साया बीरबल को देखकर दहाड़ता है और उन पर हमला करने की कोशिश करता है। बीरबल चिल्लाकर अकबर से कहते हैं कि जहां पनाह, कुछ मत कहिएगा। ये सब एक छलावा है। लेकिन तभी वो साया बीरबल को हवा में उठा लेता है और कहता है कि अकबर, अगर तूने वो शब्द नहीं कहे तो मैं तेरे इस अजीज दोस्त के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अकबर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। एक तरफ उनकी सल्तनत और उनका ईमान है और दूसरी तरफ उनके सबसे प्रिय मित्र की जान। अकबर के सामने अब तक की सबसे बड़ी चुनौती खड़ी थी। पूरे आगरा में अचानक भूकंप के झटके महसूस होने लगते हैं। महल की दीवारें ढहने लगती हैं। सलीम और जोधाबाई महल के आंगन में खड़े होकर आसमान की तरफ देख रहे हैं, जहां एक विशाल काला साया पूरे शहर को निगलने के लिए आगे बढ़ रहा है। बीरबल की गर्दन उस साये के हाथों में खिंचती जा रही है। बीरबल इशारे से अकबर को मना कर रहे हैं, लेकिन अकबर की सहन शक्ति जवाब दे रही है। क्या अकबर अपने दोस्त को बचाने के लिए खुद को शैतान के हवाले कर देंगे, या बीरबल अपनी बुद्धि से इस अंतिम क्षण में भी कोई नया चमत्कार करेंगे? कहानी अब उस मोड़ पर आ पहुंची है जहां मौत और जिंदगी के बीच का फासला खत्म हो गया है। क्या वह साया वाकई अकबर का भाई था,
या कोई और बीरबल को वो कौन सी कीमती चीज खोनी पड़ेगी जिसका जिक्र फकीर ने किया था? कहानी अभी जारी है। ये मोड़ तो बस एक नई शुरुआत है। अगर आप जानना चाहते हैं कि उस शून्य की दुनिया में अकबर ने क्या फैसला लिया और बीरबल ने अपनी कौन सी बेशकीमती चीज कुर्बान कर दी, तो इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहें। आपके कमेंट्स ही तय करेंगे कि अगले भाग में अकबर और बीरबल के साथ क्या होगा। सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि अगला रोमांचक मोड़ आपसे छूट न जाए। शून्य की उस डरावनी दुनिया में जहां वक्त की लहरें थमी हुई थी और रोशनी का नामो निशान नहीं था, शहंशाह अकबर एक ऐसे इम्तिहान से गुजर रहे थे जिसकी कल्पना किसी इंसान ने नहीं की थी। उनके सामने उनका अपना अक्स खड़ा था, जो उनकी ही आवाज में उनकी आत्मा को झकझोर रहा था। उधर बीरबल उस साए के शिकंजे में फंसे हुए थे। उनकी सांसें उखड़ने लगी थी और चेहरा नीला पड़ने लगा था। साए ने अपनी पकड़ और मजबूत करते हुए कहा कि अकबर, देख ले अपने सबसे वफादार दोस्त की तरफ। बस एक जुमला और तेरी जुबान से निकलेगा और ये आजाद हो जाएगा। बोल दे कि तू ही इस कायनात का मालिक है। बोल दे कि तू ही खुदा है। अकबर की आंखों से खून के आंसू बह रहे थे। वे जानते थे कि अगर उन्होंने ये शब्द कहे तो वे हमेशा के लिए इस शैतानी दुनिया के कैदी बन जाएंगे और उनकी रूह कभी चैन नहीं पाएगी। लेकिन अगर वे खामोश रहे तो बीरबल की जान चली जाएगी। तभी बीरबल ने अपनी पूरी ताकत बटोरी और अपनी जेब से वो फकीर की दी हुई राख निकाली। हालांकि उनकी गर्दन साए के हाथ में थी, लेकिन उन्होंने बड़ी चतुराई से वो राख उस साए की आंखों की तरफ उछाल दी। जैसे ही वो राख उस साए के वजूद से टकराई, एक जबरदस्त धमाका हुआ। वो साया चीखते हुए पीछे हटा और बीरबल जमीन पर गिर पड़े। उस राख से निकलने वाली रोशनी इतनी तेज थी कि वो शून्य की दुनिया दरकने लगी। बीरबल ने हांफते हुए चिल्लाकर कहा कि जहांपनाह, अपनी आंखें बंद मत कीजिएगा। ये साया आपकी कमजोरी से ताकत पाता है, इसे अपनी निडरता दिखाइए। लेकिन वो साया इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसने अपना रूप बदला और अब वो एक विशाल अजगर की तरह अकबर के चारों तरफ लिपटने लगा। वो अकबर के कान में फुसफुसाया कि तू बीरबल को बचा भी ले तो क्या हुआ? आगरा में तेरे अपनों ने ही तेरे खिलाफ बगावत कर दी है। देख वहां क्या हो रहा है। अचानक उस धुंध के बीच एक झरोखा खुला और अकबर ने देखा कि आगरा के लाल किले में आग लगी हुई है। शहजादा सलीम तलवार लिए महल के रक्षकों से लड़ रहे हैं, लेकिन वे चारों तरफ से घिरे हुए हैं। वजीर जफर बेग ने शाही खजाने पर कब्जा कर लिया है और वो चिल्ला रहा है कि अकबर मर चुका है, अब मैं इस सल्तनत का नया शहंशाह हूं। ये मंजर देखकर अकबर का दिल बैठने लगा। उन्हें लगा कि उनकी पूरी जिंदगी की मेहनत मिट्टी में मिल रही है। बीरबल ने अकबर का हाथ पकड़ा और कहा कि हुजूर, ये सब भ्रम है, ये आपकी दिमागी उलझनों का फायदा उठा रहा है। लेकिन फकीर ने कहा था कि हमें कुछ खोना होगा। अकबर ने गरजते हुए कहा कि मैं अपना सब कुछ खोने को तैयार हूं, लेकिन अपनी सल्तनत और अपने वफादार लोगों को इस तरह नीलाम होते नहीं देख सकता। साया हंसने लगा और बोला कि तो ठीक है अकबर, तुझे वो राज याद है जो मैंने तेरे कान में कहा था? वो राज ये था कि तेरे सिंहासन के नीचे एक ऐसी सुरंग है जो सीधे उस कब्रिस्तान में खुलती है जहां तेरे पूर्वजों को दफन किया गया था। उस सुरंग के अंदर एक प्राचीन संदूक है जिसमें वो वसीयत रखी है जो तेरे पिता ने मरते वक्त लिखी थी। उस वसीयत में लिखा है कि तू कभी बादशाह बनने के लायक ही नहीं था। अकबर ने चिल्लाकर कहा कि झूठ, ये सब झूठ है। लेकिन तभी वहां एक और आकृति उभरी। वो हुमायूं की तरह दिख रही थी। अकबर के पिता हुमायूं की आत्मा ने कहा कि बेटा, सच कड़वा होता है। मैंने हमेशा चाहा कि तू एक योद्धा बने, लेकिन तूने इस बीरबल की बातों में आकर अपनी तलवार की धार कुंद कर दी। देख आज क्या नतीजा निकला। अकबर अब पूरी तरह टूट चुके थे। उन्हें लगा कि उनके पिता भी उनके खिलाफ है।
बीरबल समझ गए कि ये साया अब अकबर के रिश्तों का रूप लेकर उन्हें मानसिक रूप से मारना चाहता है। बीरबल ने अपनी आंखें बंद की और उस फकीर की दी हुई दूसरी चेतावनी को याद किया, त्याग। बीरबल ने महसूस किया कि जब तक वे और अकबर इस मायावी दुनिया में हैं, वे कभी नहीं जीत पाएंगे। बीरबल ने अपनी हथेली पर एक गहरा घाव किया और अपने खून से जमीन पर एक लकीर खींच दी। उन्होंने अकबर से कहा कि जहां पनाह, मुझे माफ कर दीजिएगा। आज मुझे आपसे दूर जाना होगा ताकि आप वापस लौट सकें। अकबर ने घबराकर पूछा कि बीरबल, तुम क्या कह रहे हो? बीरबल ने कहा कि इस तिलिस्म को तोड़ने के लिए एक ऐसी कुर्बानी चाहिए जो सच्ची हो। यह साया आपकी सल्तनत मांग रहा है, लेकिन मैं इसे अपनी याददाश्त और अपनी बुद्धि देता हूं। जैसे ही बीरबल ने ये शब्द कहे, आसमान से बिजली कड़की। बीरबल का शरीर चमकने लगा। साये ने बीरबल पर हमला किया, लेकिन बीरबल के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बन गया था। बीरबल ने अपनी सारी अक्ल, अपनी सारी चतुराई और अपनी वो तमाम यादें जो उन्होंने अकबर के साथ बिताई थी, उस जलती हुई राख में झोंक दी। ये एक बहुत बड़ा बलिदान था। इसका मतलब था कि अगर वे यहां से जीवित निकले भी, तो बीरबल कभी वो बीरबल नहीं रहेंगे जिन्हें दुनिया जानती थी। वे एक साधारण इंसान बन जाएंगे जो शायद अकबर को पहचान भी न सके। अकबर चिल्लाए कि नहीं बीरबल, ये मत करो, मुझे ऐसी जीत नहीं चाहिए। लेकिन देर हो चुकी थी। बीरबल के बलिदान ने उस शून्य की दुनिया की नींव हिला दी थी। वो साया धीरे धीरे पिघलने लगा। वो चीखने लगा कि तुमने ये क्या किया? कोई इंसान अपनी बुद्धि कैसे दान कर सकता है? उस धमाके के साथ अकबर और बीरबल उस शून्य से बाहर फेंक दिए गए। जब अकबर की आंखें खुली तो वे आगरा के उसी काले अस्तबल में थे। चारों तरफ सुबह की रोशनी फैल रही थी, लेकिन नजारा बहुत ही खौफनाक था। महल से धुआं उठ रहा था। अकबर जल्दी से उठे और बीरबल की तरफ दौड़े, जो पास ही बेसुध पड़े थे। अकबर ने उन्हें हिलाया और कहा कि बीरबल, उठो दोस्त, देखो हम जीत गए। बीरबल ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में वो पुरानी चमक गायब थी। उन्होंने अकबर की तरफ देखा और बहुत ही मासूमियत से पूछा कि आप कौन हैं और मैं यहां क्या कर रहा हूं? अकबर के सीने में जैसे किसी ने खंजर उतार दिया हो। बीरबल अपना सब कुछ खो चुके थे। उनके पास न तो वो हाजिर जवाबी बची थी और न ही वे किस्से कहानियां। तभी दूर से घोड़ों के टापों की आवाज सुनाई दी। जफर बेग अपनी सेना के साथ उस तरफ आ रहा था। उसने अकबर को जीवित देखकर अपने दांत पीसे। उसने चिल्लाकर कहा कि सैनिकों, ये कोई शहंशाह नहीं है, ये तो वही बहरूपिया है जो मर चुका था। इसे फौरन बंदी बना लो। अकबर ने देखा कि उनके अपने सैनिक भी अब जफर बेग के डर से या लालच में आकर उनकी तरफ भाले ताने हुए थे। अकबर के पास न तलवार थी और न ही उनका वो बुद्धिमान मंत्री जो हर मुश्किल का हल निकाल लेता था। उनके साथ बस एक ऐसा इंसान था जो अब एक छोटे बच्चे की तरह डरा हुआ था। अकबर ने बीरबल का हाथ पकड़ा और किले के पीछे वाले रास्तों की तरफ भागने लगे। वे जंगलों की तरफ निकल गए, लेकिन जफर बेग के घुड़सवार उनके पीछे लगे हुए थे। अकबर को अब समझ आया कि 7वीं चुनौती अभी खत्म नहीं हुई है। वो चुनौती तो अब शुरू हुई है। उन्हें अपनी सल्तनत वापस पानी थी, अपने बेटे को गद्दारों से बचाना था और सबसे बड़ी बात, उन्हें अपने दोस्त की खोई हुई याददाश्त वापस लानी थी। जंगल के बीचों बीच एक पुरानी हवेली थी, जहां अकबर ने बीरबल के साथ पनाह ली। वहां उन्हें पता चला कि जफर बेग ने तुरान के शाह के साथ हाथ मिला लिया है और वे अगले 3 दिनों में आगरा पर पूरी तरह कब्जा कर लेंगे। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा, जो कोने में बैठकर मिट्टी से खेल रहे थे। अकबर की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सोचा कि क्या वाकई खुदा ने उन्हें इतनी बड़ी सजा दी है। तभी उस हवेली के दरवाजे पर एक दस्तक हुई। अकबर ने अपनी पुरानी कटार निकाल ली। दरवाजा खुला और सामने वही
रहस्यमयी फकीर खड़ा था। फकीर ने कहा कि अकबर, खेल अभी बाकी है। बीरबल ने जो खोया है वो वापस मिल सकता है, लेकिन उसके लिए तुम्हें उस गुमनाम हकदार को ढूंढना होगा जिसका जिक्र उस साए ने किया था। वो हकदार कोई और नहीं बल्कि वो बच्चा है जो आज भी उन सुरंगों में कहीं जीवित है। अकबर हैरान रह गए। क्या वाकई उनका कोई भाई जीवित था? फकीर ने कहा कि अगर तुम उसे ढूंढ लाए और उसे उसका हक दे दिया तो बीरबल को उसकी बुद्धि वापस मिल जाएगी, लेकिन तब तुम शायद शहंशाह नहीं रहोगे। अकबर एक बहुत बड़े धर्म संकट में फंस गए थे। एक तरफ उनका ताज था और दूसरी तरफ उनके दोस्त की अक्ल। क्या अकबर अपनी सल्तनत एक अजनबी के नाम कर देंगे? और क्या होगा जब सलीम को पता चलेगा कि उसका पिता अपनी गद्दी छोड़ने जा रहा है? इधर जफर बेग ने ऐलान कर दिया है कि जो भी अकबर का सिर लाएगा उसे सोने से तौल दिया जाएगा। अकबर ने उस अंधेरी रात में एक फैसला लिया। उन्होंने बीरबल की तरफ देखा और कहा कि दोस्त, तुमने मेरे लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, अब मेरी बारी है। वे फकीर के साथ उन सुरंगों की तरफ चल दिए जहां वो गहरा राज दफन था। सुरंग के अंदर कदम रखते ही उन्हें महसूस हुआ कि वहां कोई उनका इंतजार कर रहा है। वो कोई साया नहीं था बल्कि मांसमज्जा का बना एक इंसान था जिसकी शक्ल हूबहू अकबर से मिलती थी। जैसे ही वो शख्स सामने आया, उसने एक खंजर अकबर की गर्दन पर रख दिया और बोला कि स्वागत है शहंशाह। मैंने सुना है कि आप अपना ताज मुझे देने आए हैं, लेकिन मुझे ताज नहीं, मुझे आपका वो खून चाहिए जो इस सिंहासन की नींव में बहना बाकी है। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां अकबर के सामने उनका अपना हमशक्ल खड़ा है जो नफरत से भरा हुआ है। क्या अकबर वाकई उसे मार पाएंगे या वो हमशक्ल अकबर की जगह लेकर पूरी सल्तनत पर कहर ढाएगा? और बीरबल का क्या होगा जो हवेली में अकेले और असहाय है? क्या उनकी बुद्धि कभी वापस आएगी? दोस्तों, ये कहानी अब एक ऐसे रोमांचक पड़ाव पर पहुंच गई है जहां हर कदम पर खतरा है। क्या अकबर अपनी जान बचा पाएंगे? क्या बीरबल दोबारा वही चतुर बीरबल बन पाएंगे? अगर आप इस कहानी का अगला हिस्सा देखना चाहते हैं तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक एक कमेंट से हमें पता चलेगा कि आप इस तिलिस्मी जंग में किसका साथ देना चाहते हैं। जुड़े रहिए, क्योंकि असली धमाका अभी होने वाला है। सुरंग के उस घुप अंधेरे और सीलन भरे माहौल में वक्त जैसे बर्फ की तरह जम गया था। शहंशाह अकबर की गर्दन पर रखी उस ठंडी और धारदार कटार की चुभन उन्हें इस बात का एहसास दिला रही थी कि मौत उनसे बस एक सांस के फासले पर है। लेकिन अकबर को उस कटार से ज्यादा खौफ उस चेहरे को देखकर हो रहा था जो बिल्कुल उनके जैसा था। वही चौड़ा माथा, वही गहरी आंखें, वही राजपूती और मंगोल खून की झलक लिए हुए चेहरे की बनावट। फर्क सिर्फ इतना था कि अकबर के चेहरे पर जहां एक महान साम्राज्य के तजुर्बे और जलाल की चमक थी, वही उस अजनबी के चेहरे पर सदियों की घुटन, नफरत और एक दरिंदे जैसी भूख थी। मशाल की कांपती हुई पीली रोशनी में वो शख्स किसी खौफनाक ख्वाब का जिंदा सबूत लग रहा था। उसने कटार को थोड़ा और दबाया, जिससे अकबर की गर्दन से खून की एक पतली सी लकीर रिसकर उनके शाही लिबास के कॉलर को लाल करने लगी। उस शख्स की आंखों में एक वहशीपन था और वो बहुत ही सर्द और डरावनी आवाज में बोला कि क्या हुआ जलालुद्दीन? अपनी ही परछाई को देखकर तुम्हारी जुबान क्यों तालू से चिपक गई? जिस गद्दी पर बैठकर तुमने पूरी दुनिया को अपने कदमों में झुकाया, क्या उस गद्दी ने तुम्हें ये नहीं बताया कि तुम्हारे महल की इन अंधी सुरंगों में तुम्हारा अपना खून चूहों की तरह सड़ रहा था? तुमने आसमान की बुलंदियां नापी और मैं इन तहखानों के अंधेरों में अपनी ही सांसों से लड़ता रहा। अकबर का दिमाग सुन्न पड़ गया था। उनके सामने जो खड़ा था वो कोई तिलिस्म या साया नहीं था, बल्कि गोश्त और खून का बना एक जीता जागता इंसान था। अकबर ने कांपती हुई आवाज में पूछा कि तुम कौन हो? और अगर तुम सचमुच मेरे भाई हो तो आज तक मेरे वालिद हुमायूं
या बैरम खान ने मुझे तुम्हारे बारे में क्यों नहीं बताया? उस हमशक्ल ने एक बेहद कड़वी और दर्दनाक हंसी हंसी, जो सुरंग की दीवारों से टकराकर और भी खौफनाक हो गई। उसने कहा कि इतिहास हमेशा जीतने वालों का लिखा जाता है शहंशाह। जब तुम पैदा हुए थे, उसी रात मैं भी पैदा हुआ था, लेकिन मैं तुमसे कुछ पल पहले इस दुनिया में आया था। उस रात सितारों की चाल देखकर शाही नजूमियों ने हुमायूं से कहा था कि ये बड़ा लड़का इस सल्तनत के लिए पनौती साबित होगा। ये मुगलिया खून की नदियां बहा देगा और इसके साये से भी सल्तनत को खतरा है। सियासत और अंधविश्वास के उस खेल में एक बाप ने अपने ही खून को कुर्बान कर दिया। मुझे मारने का हुक्म दिया गया था, लेकिन मेरी मां की एक वफादार कनीज ने मुझे एक संदूक में छिपाकर इन तहखानों में डाल दिया और खुद अपनी जान दे दी। मैं इन अंधेरों में पला बढ़ा। मेरा कोई नाम नहीं है, मेरी कोई पहचान नहीं है। मुझे सिर्फ एक ही चीज ने जिंदा रखा है, और वो है तुमसे इंतकाम लेने की आग। मैं वो गुमनाम हकदार हूं जिसका तख्त तुमने छीन लिया, जिसकी जिंदगी तुमने छीन ली, और अब मैं तुम्हारी वो हर चीज छीन लूंगा जिससे तुम्हें प्यार है। अकबर की आंखों में उस अजनबी के लिए डर से ज्यादा अब एक गहरा दुख और पश्चाताप उतर आया था। उन्हें याद आया कि कैसे बीरबल ने अपनी पूरी जिंदगी और अपनी अक्ल को सिर्फ इसलिए कुर्बान कर दिया ताकि वे इस सच का सामना कर सकें। अकबर ने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। फिर उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसकी उस हमशक्ल ने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। अकबर ने अपनी कमर से बंधी हुई शाही म्यान को खोलकर जमीन पर फेंक दिया और अपने दोनों हाथ नीचे कर लिए। उन्होंने उस अजनबी की आंखों में सीधे देखते हुए कहा कि अगर मेरी मौत से तुम्हारे सीने की आग बुझती है और मेरे वालिद के किए गए गुनाह का प्रायश्चित होता है, तो चलाओ ये कटार। मेरा खून तुम्हारा ही खून है। मैं तुमसे कोई लड़ाई नहीं लड़ूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। मेरी जान लेने के बाद तुम्हें इस सुरंग से बाहर जाना होगा और उस वजीर जफर बेग का सिर काटना होगा जिसने आगरा पर कब्जा कर लिया है। तुम्हें तुरान के शाह को हराना होगा और मेरे बेटे सलीम को महफूज रखना होगा, क्योंकि जब तुम मुझे मारोगे तो तुम सिर्फ मेरे भाई नहीं रहोगे, तुम हिंदुस्तान के शहंशाह बन जाओगे। और एक शहंशाह अपने मुल्क को गद्दारों के हाथों नीलाम नहीं होने देता। और हां, तुम्हें उस हवेली में बैठे मेरे दोस्त बीरबल की हिफाजत करनी होगी, जिसने मेरे लिए अपनी सुध बुध खो दी है। ये सुनकर उस हमशक्ल के हाथ कांप गए। वो अकबर की आंखों में खौफ और मिन्नतें देखना चाहता था। वो चाहता था कि अकबर अपनी जान की भीख मांगे ताकि वो उसे जलील कर सके। लेकिन अकबर की इस निडरता और सल्तनत के प्रति उनके इस प्यार ने उस अजनबी के गुरूर को गहरी चोट पहुंचाई। वो पीछे हटा और गुस्से से चिल्लाया कि नहीं, तुम इतने महान नहीं हो सकते। तुम मुझे जज्बातों के जाल में नहीं फंसा सकते जलालुद्दीन। मैं तुम्हारी सल्तनत को बचाने नहीं आया हूं, मैं उसे जलता हुआ देखने आया हूं। जफर बेग और तुरान के शाह से मेरा ही तो सौदा हुआ है। मैंने ही तो उस फकीर और उस साये के जरिए तुम्हें उन 7 चुनौतियों के मायाजाल में उलझाया था ताकि तुम अपने महल से बाहर निकलो और मैं जफर बेग के साथ मिलकर तुम्हारे तख्त पर कब्जा कर सकूं। मैं इस पूरे मुगल खानदान को मिट्टी में मिला दूंगा। ये सुनते ही अकबर के अंदर का वो शेर फिर से जाग उठा जो अपनी सल्तनत और अपने लोगों के लिए किसी से भी टकरा सकता था। अकबर समझ गए कि ये सिर्फ 2 भाइयों की लड़ाई नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान के मुस्तकबिल की जंग है। अगर ये शख्स तख्त पर बैठा तो खून की ऐसी नदियां बहेंगी जो सदियों तक नहीं सूखेंगी। तभी उस फकीर ने, जो अब तक चुपचाप ये सब देख रहा था, अपनी खामोशी तोड़ी। उसने अपनी भारी और गूंजती हुई आवाज में कहा कि वक्त खत्म हो रहा है शहंशाह। इस हमशक्ल के खून में जो जहर सदियों से पल रहा है, वो अब इसके दिमाग पर हावी हो चुका है। इसे तुम्हारा ताज नहीं चाहिए, इसे तुम्हारी रूह का दर्द चाहिए। और तुम्हारे पास बीरबल को बचाने का यही एक रास्ता है। तुम्हें इस गुमनाम हकदार के खून के 3 कतरे उस प्राचीन संदूक की मिट्टी में मिलाने होंगे, तभी बीरबल की याददाश्त वापस आएगी।
फकीर की ये बात सुनते ही हमशक्ल ने एक भयानक चीख मारी और अकबर पर कटार लेकर झपट पड़ा। सुरंग के उस संकरे रास्ते में दो हमशक्लों के बीच मौत का वो खौफनाक खेल शुरू हो गया। दोनों एक ही खून थे, दोनों की रगों में एक ही आग थी, लेकिन एक की ताकत उसकी नफरत थी और दूसरे की ताकत उसका वह दोस्त था जो मीलों दूर एक खंडहर में बैठा था। अकबर के पास कोई हथियार नहीं था, वे सिर्फ अपने हाथों से उस हमशक्ल के वार रोक रहे थे। कटार के कई वार अकबर के बाजुओं और कंधों पर लगे। उनका शाही लिबास जगह जगह से फट गया और खून से लथपथ हो गया, लेकिन अकबर ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने पूरे शरीर की ताकत लगाकर उस हमशक्ल को दीवार की तरफ दे मारा। कटार उसके हाथ से छिटक कर दूर गिर गई। अकबर ने उसे जमीन पर गिरा दिया और उसकी छाती पर घुटने रखकर उसे दबोच लिया। अकबर ने अपनी कटार निकाली, लेकिन जैसे ही उन्होंने उस हमशक्ल की गर्दन पर कटार रखी, उनका हाथ रुक गया। वे अपने ही चेहरे को कैसे खत्म कर सकते थे? वो शख्स उनका अपना खून था, जिसे दुनिया ने कभी जीने का हक ही नहीं दिया था। अकबर की आंखों से आंसू छलक पड़े और वे उस हमशक्ल के सीने पर गिर पड़े। उन्होंने कहा कि मुझे माफ कर दे मेरे भाई, मैं तेरी ये नफरत खत्म नहीं कर सकता, लेकिन मैं तेरा कातिल भी नहीं बनूंगा। अकबर की इस माफी और उन आंसुओं ने उस हमशक्ल के अंदर सदियों से जमे हुए बर्फ को जैसे पिघला दिया। पहली बार उस अजनबी की आंखों में भी एक इंसानियत की झलक दिखाई दी। उसने अकबर को धक्का नहीं दिया, बल्कि वो भी खामोश हो गया। लेकिन तभी सुरंग के बाहर से किसी भारी चीज के टूटने की आवाज आई। फकीर ने घबराकर कहा कि आलम पनाह, जफर बेग के सिपाही इन सुरंगों तक पहुंच चुके हैं। उन्हें पता चल गया है कि आप यहां हैं। अगर वे अंदर आ गए तो ना आप बचेंगे और ना आपका ये भाई। और उधर हवेली में बीरबल बिल्कुल अकेले हैं। इधर जंगल के बीचों बीच उस वीरान हवेली का मंजर भी कम खौफनाक नहीं था। बीरबल, जिन्होंने अपनी सारी बुद्धिमानी और यादें अकबर पर कुर्बान कर दी थी, अब एक 5 साल के बच्चे की तरह हवेली के आंगन में धूल और सूखी पत्तियों से खेल रहे थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी मासूमियत और खालीपन था। उन्हें यह भी याद नहीं था कि वे कौन हैं और उनका नाम बीरबल है। वे बस अपने हाथ में पड़ी उस राख की पुड़िया को देख रहे थे, जो उन्होंने शून्य की दुनिया से लाते वक्त अपनी मुट्ठी में भींच ली थी। तभी हवेली के बाहर घोड़ों की टापों की आवाज गूंजी। जफर बेग के भेजे हुए दर्जनों खूंखार कातिल उस हवेली को चारों तरफ से घेर चुके थे। उनके हाथों में नंगी तलवारें और जलती हुई मशालें थी। कातिलों के सरदार ने दरवाजे पर जोरदार लात मारी और दरवाजा चरमराकर टूट गया। वे अंदर दाखिल हुए और उन्होंने देखा कि हिंदुस्तान का सबसे अक्लमंद इंसान, जिसके दिमाग से बड़े बड़े शहंशाह खौफ खाते थे, वो आज धूल में लौट रहा है और उन्हें देखकर बच्चों की तरह ताली बजाकर हंस रहा है। सरदार ने एक कुटिल मुस्कान के साथ अपनी तलवार म्यान से निकाली और बोला कि तो ये है वो राजा बीरबल, जिसने जफर बेग साहब की रातों की नींद हराम कर रखी थी। आज तो ये पागल कुत्तों से भी बदतर हालत में है। इसे तो मारने में भी कोई मजा नहीं आएगा, लेकिन जफर बेग का हुक्म है कि इसका सिर काटकर आगरा के किले के मुख्य दरवाजे पर लटकाना है। कातिल तलवार लेकर बीरबल की तरफ आगे बढ़े। बीरबल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वे लोग उन्हें क्यों मारना चाहते हैं। वे पीछे खिसकने लगे, लेकिन तभी चमत्कार जैसी एक घटना घटी। बीरबल का दिमाग भले ही सब कुछ भूल चुका था, लेकिन उनके अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड में अभी भी वे तिलिस्मी चीजें और उनकी हिफाजत की फितरत दबी हुई थी। जैसे ही एक कातिल ने बीरबल पर तलवार चलाई, बीरबल अचानक डर के मारे पीछे की तरफ लुढ़के और उनका हाथ हवेली के एक पुराने खंभे से जा टकराया। उस खंभे के हिलते ही हवेली की छत पर बंधी हुई एक पुरानी और भारी घंटी सीधे उस कातिल के सिर पर आ गिरी और वो वही ढेर हो गया। बाकी कातिल ये देखकर सहम गए। उन्हें लगा कि बीरबल कोई चाल चल रहे हैं। वे सब एक साथ बीरबल पर झपटे।
बीरबल घबराकर हवेली के अंदरूनी कमरों की तरफ भागे। भागते हुए उनके पैरों से हवेली में बिछा हुआ पुराना कालीन उलझ गया और बीरबल मुंह के बल गिर पड़े। लेकिन इसी कालीन के खींचने से हवेली के फर्श के नीचे छिपे हुए पुराने तहखाने का एक गुप्त दरवाजा खुल गया और पीछे से आ रहे 4 कातिल सीधे उस गहरे गड्ढे में गिर गए जिसमें नुकीले भाले लगे हुए थे। बीरबल की ये अनजानी हरकतें उन कातिलों के लिए काल बन रही थी। बीरबल की बुद्धि भले ही सो गई थी, लेकिन उनकी किस्मत और उनका वो रूहानी रक्षा कवच अभी भी काम कर रहा था जो उन्होंने शून्य की दुनिया में हासिल किया था। बीरबल एक कमरे में जाकर छिप गए। उनके हाथ कांप रहे थे। उन्होंने अपनी मुट्ठी खोली जिसमें वह राख थी। अचानक उस राख में से एक नीली रोशनी निकलने लगी और वो रोशनी बीरबल की आंखों में समाने लगी। बीरबल का सिर चकराने लगा। उनके दिमाग में अजीब अजीब सी तस्वीरें घूमने लगी। आगरा का किला, अकबर का मुस्कुराता हुआ चेहरा, जफर बेग की गद्दारी और वो खौफनाक साया, सब कुछ एक बवंडर की तरह उनके दिमाग में टकराने लगा। वे जोर जोर से चीखने लगे। हवेली के बाहर खड़े बाकी सिपाही उनकी चीख सुनकर अंदर दौड़े, वापस उसी सुरंग में जहां मौत का साया मंडरा रहा था। अकबर और उनका हमशक्ल दोनों अब एक दूसरे के सामने खड़े थे। सुरंग के बाहर सिपाहियों के कदमों की आवाजें तेज होती जा रही थी। जफर बेग के सिपाहियों ने सुरंग के मुख्य दरवाजे को बारूद से उड़ाने की तैयारी कर ली थी। फकीर ने कहा कि जलालुद्दीन, अब तुम्हारे पास सोचने का वक्त नहीं है। तुम्हें इस संदूक को खोलना ही होगा और इसमें इस भाई का खून मिलाना होगा, वरना बीरबल हमेशा के लिए पागल ही रह जाएंगे और ये सल्तनत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अकबर ने अपने हमशक्ल की तरफ देखा। हमशक्ल ने एक लंबी सांस ली और अपनी कटार उठा ली। उसने कहा कि तुमने मुझे माफ करके मुझ पर कोई एहसान नहीं किया है जलाल। मैं सिर्फ इसलिए तुम्हारी मदद कर रहा हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे वालिद की सल्तनत जफर बेग जैसे किसी 2 टके के गद्दार के हाथ में जाए। अगर यह तख्त मेरा नहीं है तो मैं इसे जफर बेग का भी नहीं होने दूंगा। यह कहकर उस हमशक्ल ने अपनी ही कटार से अपनी हथेली पर एक गहरा चीरा लगा लिया। खून की धार बहने लगी। अकबर ने जल्दी से वो प्राचीन संदूक खोला। संदूक के अंदर कोई खजाना या सोना चांदी नहीं था, बल्कि उसमें एक बहुत पुरानी सूखी हुई मिट्टी रखी थी और एक सड़ा हुआ भोजपत्र था जिस पर कुछ अजीब सी इबारत लिखी थी। हमशक्ल ने अपना खून उस मिट्टी पर टपका दिया। जैसे ही वो शाही खून उस प्राचीन मिट्टी में मिला, सुरंग के अंदर एक जबरदस्त धमाका हुआ। वो सूखी मिट्टी अचानक सुलगने लगी और उसमें से एक अजीब सी खुशबू पूरी सुरंग में फैल गई। फकीर ने मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। फकीर ने कहा कि ये मिट्टी तुम्हारी उस पुश्तैनी जमीन की है जहां से मुगलों का उद्भव हुआ था। ये खून और ये मिट्टी मिलकर एक ऐसा तिलिस्म तैयार कर रहे हैं जो हवाओं के जरिए उस हवेली तक पहुंचेगा और बीरबल के दिमाग के बंद तालों को तोड़ देगा। लेकिन याद रहे, ये जादू सिर्फ कुछ ही घंटों के लिए असर करेगा। अगर सूरज ढलने से पहले तुमने आगरा के किले पर वापस कब्जा नहीं किया और जफर बेग को तख्त से नहीं उतारा, तो बीरबल की नसें फट जाएंगी और वे हमेशा के लिए मौत की नींद सो जाएंगे। अकबर ने अपनी मुट्ठी भींच ली। उनका शरीर दर्द से टूट रहा था, खून बह रहा था, लेकिन उनका हौसला चट्टान की तरह मजबूत हो चुका था। उन्होंने अपने हमशक्ल की तरफ हाथ बढ़ाया। हमशक्ल ने कुछ पल झिझकने के बाद अकबर का हाथ पकड़ लिया। 2 हमशक्ल, 2 भाई, जो कुछ देर पहले तक एक दूसरे के खून के प्यासे थे, अब एक साथ मिलकर अपने दुश्मन का खात्मा करने के लिए खड़े थे। अकबर ने कहा कि आज मुगलिया सल्तनत को बचाने के लिए 2 जलालुद्दीन आगरा के किले में दाखिल होंगे। जफर बेग को यह समझ ही नहीं आएगा कि कौन असली है और कौन साया। हमशक्ल के चेहरे पर एक कुटिल लेकिन वफादार मुस्कान आ गई। तभी सुरंग का बाहरी दरवाजा एक भयंकर विस्फोट के साथ टूट गया। जफर बेग के सिपाही हाथों में मशालें और नंगी तलवारें लिए सुरंग में घुसने लगे। अकबर
और उनका हमशक्ल दोनों ने अपनी अपनी तलवारें उठा ली। फकीर अचानक धुएं में तब्दील हो गया और गायब हो गया। सुरंग के उस संकरे रास्ते में अब एक तरफ दसियों खूंखार सिपाही थे और दूसरी तरफ दो ऐसे शेर जो घायल जरूर थे, लेकिन जिनकी दहाड़ से ही दुश्मनों के कलेजे कांप जाते थे। अकबर ने एक जोरदार नारा लगाया, अल्लाह अकबर, और सिपाहियों की भीड़ पर टूट पड़े। उनके साथ उनका हमशक्ल भी उसी फुर्ती और उसी जलाल के साथ दुश्मनों को गाजर मूली की तरह काटने लगा। सिपाहियों को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। वे ये देखकर पागल हो रहे थे कि एक साथ दो दो शहंशाह अकबर उन पर वार कर रहे हैं। जो सिपाही अकबर के वार से बचता, वो हमशक्ल की तलवार का शिकार हो जाता। पूरी सुरंग चीखों और तलवारों की खनक से गूंज उठी। कुछ ही पलों में उस संकरी सुरंग का फर्श लाशों और खून से पट गया। बचे हुए सिपाही खौफ के मारे उल्टे पांव भाग खड़े हुए। उन्हें लगा कि ये कोई इंसानी ताकत नहीं, बल्कि जिन्नों की फौज है। अकबर और हमशक्ल सुरंग से बाहर निकले। बाहर भोर की पहली किरण फूट रही थी, लेकिन आसमान अभी भी खून जैसा लाल था। अकबर ने देखा कि हवेली की तरफ से एक बहुत तेज नीली रोशनी आसमान की तरफ उठ रही है। अकबर समझ गए कि फकीर का जादू काम कर गया है और बीरबल की याददाश्त वापस लौट रही है। अकबर ने एक घोड़ा पकड़ा और हवेली की तरफ सरपट दौड़ा दिया। उनके पीछे पीछे उनका हमशक्ल भी आ रहा था। जब वे हवेली पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर अकबर की आंखें फटी की फटी रह गई। हवेली के बाहर जफर बेग के सिपाहियों की लाशें बिछी हुई थी और हवेली के बीचों बीच एक चबूतरे पर बीरबल खड़े थे। लेकिन ये वो बीरबल नहीं थे जिन्हें अकबर छोड़कर गए थे, और नहीं, ये वो पुराने बीरबल थे जो हमेशा मुस्कुराते रहते थे। इन बीरबल के चेहरे पर एक ऐसी रूहानी चमक और एक ऐसा खौफनाक जलाल था जो किसी भी इंसान को घुटनों पर ला सकता था। उनकी आंखों से वही नीली रोशनी निकल रही थी। बीरबल ने जब अकबर और उनके हमशक्ल को देखा तो वे जरा भी हैरान नहीं हुए। उन्होंने अपनी भारी और बदली हुई आवाज में कहा कि जहांपनाह, मुझे वापस लाने के लिए आपने अपनी सल्तनत और अपनी जान को दांव पर लगा दिया, लेकिन अब वक्त आ गया है कि इस खेल को हमेशा के लिए खत्म किया जाए। जफर बेग और तुरान के शाह ने आगरा के लाल किले में बारूद बिछा दिया है। अगर हम अगले 2 घंटों में किले के अंदर नहीं पहुंचे तो वे पूरे किले को शहजादे सलीम और बाकी बेगमों के साथ आसमान में उड़ा देंगे। अकबर घबरा गए। उन्होंने पूछा कि बीरबल, तुम्हें ये सब कैसे पता? और तुम्हारी आंखों में ये नीली रोशनी कैसी है? बीरबल ने एक सर्द मुस्कान के साथ जवाब दिया कि हुजूर, जब मैंने शून्य की दुनिया में अपनी याददाश्त और बुद्धि कुर्बान की थी, तो उस राख ने सिर्फ मेरी बुद्धि वापस नहीं की है, बल्कि उसने मुझे उस फकीर की वो प्राचीन शक्तियां भी दे दी है जो अब तक सोई हुई थी। अब मैं सिर्फ आपका वजीर नहीं हूं, मैं इस सल्तनत का वो ढाल बन चुका हूं जिसे कोई भी इंसान, कोई भी जिन या कोई भी साया नहीं तोड़ सकता। लेकिन इसके लिए मुझे एक कीमत चुकानी पड़ी है। अकबर ने सहमते हुए पूछा कि कैसी कीमत? बीरबल ने अपने सीने पर से कपड़ा हटाया। अकबर और उनके हमशक्ल ने जो देखा, उनके रोंगटे खड़े हो गए। बीरबल के सीने पर दिल की जगह एक बहुत बड़ा धड़कता हुआ काला कोयला रखा हुआ था जो नीली आग से सुलग रहा था। बीरबल ने कहा कि मेरा इंसानी दिल उस शून्य की दुनिया में ही रह गया जहांपनाह। अब मैं सिर्फ इस तिलिस्मी आग के सहारे जिंदा हूं। जिस पल ये आग बुझेगी, मैं राख में तब्दील हो जाऊंगा, और ये आग सिर्फ तब तक जलेगी जब तक जफर बेग का खून इस जमीन पर नहीं गिरता। अकबर की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने बीरबल को गले लगाना चाहा, लेकिन बीरबल का शरीर आग की तरह तप रहा था। हमशक्ल ने आगे बढ़कर कहा कि अब रोने का वक्त नहीं है शहंशाह, हमें फौरन आगरा के लिए निकलना होगा। तीनों ने तेजी से घोड़े दौड़ाए और हवा से बातें करते हुए आगरा की तरफ निकल पड़े। इधर आगरा के लाल किले में कयामत का मंजर था। जफर बेग ने दीवान खास में अपना दरबार लगा रखा था।
उसके बगल में तुरान का खूंखार शाह बैठा था। शहजादा सलीम, जो बुरी तरह घायल थे, उन्हें जंजीरों में जकड़कर उनके सामने खड़ा किया गया था। जफर बेग जोर जोर से हंस रहा था और कह रहा था कि देखा सलीम, तुम्हारे उस मगरूर बाप को उसकी अपनी ही चुनौतियों ने खा लिया, और उसका वह चमचा बीरबल तो अब तक जंगली कुत्तों का निवाला बन चुका होगा। अब इस तख्त पर मेरा हुक्म चलेगा। तुरान के शाह ने कहा कि वक्त बर्बाद मत करो जफर। सूरज पूरी तरह निकलने से पहले इस शहजादे का सिर कलम कर दो और किले के नीचे बिछे बारूद को आग लगा दो, ताकि मुगलों का कोई नामोनिशान ही बाकी न रहे। जफर बेग ने अपनी तलवार निकाली और सलीम की तरफ बढ़ा। सलीम ने अपनी आंखें बंद कर ली और खुदा को याद करने लगे। जफर बेग ने जैसे ही तलवार हवा में उठाई, अचानक दीवान खास के वो भारी दरवाजे, जिन्हें दसियों सिपाही मिलकर खोलते थे, एक जोरदार धमाके के साथ टूटकर बाहर गिर गए। एक भयानक आंधी किले के अंदर दाखिल हुई, जिसने सारे मशालों को बुझा दिया। सिर्फ एक नीली रोशनी पूरे दरबार में चमक रही थी। जफर बेग और तुरान के शाह की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उस धूल और धुएं के बीच से 3 आकृतियां बाहर निकली। बीच में बीरबल थे, जिनकी आंखों और सीने से नीली आग निकल रही थी। उनके दाईं तरफ शहंशाह अकबर थे, जिनकी नंगी तलवार से खून टपक रहा था, और बाईं तरफ बिल्कुल अकबर की शक्ल का वो अजनबी भाई था, जिसके चेहरे पर मौत का सन्नाटा था। पूरा दरबार थरथर कांपने लगा। जफर बेग के हाथ से तलवार छूट कर गिर गई। वो हकलाते हुए बोला कि ये कैसे मुमकिन है? तुम लोग तो मर चुके थे, और ये 2 अकबर कैसे? अकबर ने अपनी गरजती हुई आवाज में कहा कि गद्दारों का ये भ्रम है कि वे मौत के सौदागर हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि हम मौत को भी मात देकर वापस आए हैं। जफर, तूने मेरी सल्तनत को चुनौती दी थी, आज तू देखेगा कि मुगलिया कहर क्या होता है। तुरान के शाह ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि मारो इन सबको। हजारों सिपाही उनकी तरफ दौड़ पड़े, लेकिन इस बार जंग का तरीका बिल्कुल अलग था। बीरबल ने अपने हाथ आसमान की तरफ उठाए और कुछ ऐसे मंत्र पढ़े कि किले के फर्श से प्राचीन रूहें बाहर निकलने लगी। ये वो रूहें थी जिन्हें उन 7 चुनौतियों ने जगा दिया था। वे रूहें अब बीरबल के हुक्म पर चल रही थी। सिपाहियों को हवा में उछाला जा रहा था।